एक समय की बात है जब देश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ था। संसद का सत्र चल रहा था। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक दूसरे को घूरते हुए बहस कर रहे थे। मोदी जी अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बोले, देखिए ममता दीदी, आप हर बार मुझे रोकती हैं, मगर इस बार विकास होगा। ममता दीदी गुस्से से बोली, अरे बाबा, तुम लोग बोलते रहो, काम कुछ नहीं होता। बंगाल को कोई हरा नहीं सकता। संसद में जोरदार हंगामा हो रहा था। तभी स्पीकर साहब बोले, शांति रखिए, अब ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के दौरान मोदी जी और ममता दीदी गलियारे में टकरा गए। ममता दीदी का चश्मा गिर गया और मोदी जी झुककर उसे उठाने लगे। दोनों के हाथ टकरा गए। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। संसद के गलियारे में जैसे रोमांटिक हवा बहने लगी। ममता दीदी थोड़ा झेप गई और बोली, ध्यान से चला करो। मोदी जी मुस्कुराए और बोले, अरे दीदी, आपकी चिंता में ही खो गया था। इसके बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगली सुबह संसद में माहौल थोड़ा बदला हुआ था। जो नेता कल तक एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, आज मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक मोदी जी ने एक पर्ची लिखकर ममता दीदी को भेजी, जिसमें लिखा था, चाय पर चर्चा। ममता दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, मगर रसगुल्ला भी लाना पड़ेगा। दोनों संसद के बाद संसद भवन के बगीचे में चाय पीने पहुंचे। वहां बातचीत शुरू हुई। मोदी जी बोले, दीदी, आप हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हैं? ममता दीदी ने जवाब दिया, तुम लोग मेरे बंगाल को तंग जो करते हो। बातचीत के बीच में ममता दीदी ने मोदी जी को अपने हाथ से रसगुल्ला खिलाया। मोदी जी रसगुल्ले का आनंद लेते हुए बोले, वाह दीदी, ये तो मीठा था, मगर आप तो बहुत तीखी बातें करती है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। संसद के बाहर मीडिया वाले दूर से यह सब देख रहे थे। अब रोज रोज दोनों के बीच चाय पर चर्चा होने लगी। पहले जो बहस होती थी, अब उसमें हंसी ठिठोली शामिल हो गई थी। संसद में लोग मजाक में कहने लगे कि बुढ़ा बुढ़ी का नया गठबंधन बनने वाला है। एक दिन मीडिया ने ममता दीदी से पूछा, आप और मोदी जी अब साथ क्यों दिखते हैं? ममता दीदी मुस्कुराकर बोली, प्यार में सब मुमकिन है बाबा। इस तरह से दो कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी संसद के गलियारे में अपनी अनोखी प्रेम कहानी रचते हैं। हंसी मजाक और प्यार के बीच अब संसद का माहौल भी हल्का फुल्का हो गया था। जनता ने भी मजाक में कहना शुरू कर दिया कि देश में एक नई पार्टी बन रही है, प्यार और रसगुल्ला पार्टी। अंत इस अनोखी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ झगड़ा ही नहीं, बल्कि प्यार भी हो सकता है। बस एक कप चाय और रसगुल्ले की जरूरत होती है।